Hello everyone, welcome back to our channel. Today was the Bank Nifty weekly expiry and we just closed with 100 points up. So let's see what can we expect from tomorrow. Now the first important thing I want to add is that tomorrow is an RBI policy day. So if you had some losses during the budget or around that time during the week, usually when there's an event which is happening, it's best to avoid it. Okay, money saved is money earned. So I would advise everyone watching this video, try to take positions after the RBI policy tomorrow. Usually क्या होता है उसमें IV क्रश तो बहुत अच्छा मिलता है. अगर आप ऑप्शन बेच दो ट्रायंगल तो टेम्परेरीली अच्छा प्रॉफिट देता है वो, but then it takes it all away. And even during the budget, a lot of people were expecting big moves. हमने भी प्लान किया था कोई बड़े मूव करे, पर बजट के दिन भी आया नहीं कोई. ओके, so lot of people might think going into the RBI policy tomorrow कि वापस it might be a great day to earn like via triangles, which it might be, and I'm not saying no, but market usually doesn't repeat the same things again and again, because then सब लोग profit करने लग जाएंगे. So tomorrow I would say like even on the daily chart अगर आप देखोगे, market is trapped in a 500 point range. 46,050 level से 45,600 लेवल पे मार्केट ट्रैप्ड है टोटली डेली चार्ट पे. तो इस यहां से ये छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, तो जब मूव आएगा ना उसमें मूव बड़ा रहने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. यूजुअली क्या होता है, मार्केट डायरेक्शनल रहता है, डायरेक्शनल के बाद वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल के बाद साइडवेज होता है. ओके, सो करंटली मार्केट इज साइडवेज. सो साइडवेज के बाद अगेन देन इट विल गो इन द डायरेक्शनल जोन. सो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कल मूव आने का. दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो चलो अभी देखते हैं हम कि कल कहां पे ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है होने का. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी एक 500 पॉइंट जोन में ट्रैप्ड है. उसका अपर रेंज जो है वो 46,050 है और नीचे का जो रेंज है 45,600 लेवल है. तो आइडियली यूजुअली आप बैक टेस्ट में भी करके देखो इसको चार्ट्स में, पिछले चार्ट्स पे जब ऐसे स्मॉल रेंज पे ट्रैप होता है वो, तो एक बड़ी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन जाती है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिग कैंडल हैपनिंग इज हाई. Tomorrow there's an event as well. Now the second thing what I'm observing from the daily charts, if you see, market is rejecting this level again and again. तो 3 बार तो उसने ये ले लिया उसने रिजेक्शन. तो इफ इट लाइक कम्स हियर एंड कंसोलिडेट्स, एंड अगर इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है हमको जो 46,500 के लेवल के ऊपर है, तो हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी बुलिश है. ओके, बिकॉज ये रिजेक्ट कॉन्स्टेंटली इट्स रिजेक्टिंग फ्रॉम द सेम लेवल, which means the resistance is becoming weaker and weaker. So very simple, just wait for a closing above 45,600 and then we'll plan for bullish moves. Third thing मुझे क्या दिख रहा है डेली चार्ट पे, अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड. ओके, तो 4 दिन ऐसे हो गए हैं जहां पे कॉन्स्टेंटली रेड कैंडल्स है. ओके, तो आप जाके इसको पीछे भी चार्ट्स में देख सकते हो. यूजुअली इतने कैंडल्स के बाद नई ग्रीन कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, राइट. सो 4 रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ग्रीन ही बनेगी, this probability becomes pretty high then. So that was it from the daily chart. Now I'll take it to the 15-minute time frame. 15-minute time frame पे देखो बैंक निफ्टी ये रेंज में स्टक है पूरा 4650 और 45,600 के लेवल पे. अब सिंपल है, ये रेंज बन गया है. ओके, यहाँ पे रेंज, जब भी रेंज बनती है मार्केट में तो रेंज में व्हाट हैपेंस, इफ यू ट्रेड इनसाइड द रेंज ना, ये रेंज में पूरे, इसमें एसएल हिट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. स्पाइक्स कुछ भी होते हैं, रैंडम स्पाइक्स होने लगते हैं ऐसे जोन्स में, राइट. सो यू शुड वेट फॉर द रेंज टू ब्रेक. तो यू हैव टू प्ले द रेंज ब्रेक नाउ, जिसको रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं यूजुअली. ये रेंज जहां जिस भी तरफ जाएगा, लेट्स से ऊपर की तरफ ये क्लोज होता है या तो नीचे की तरफ क्लोज होता है, उस साइड में डायरेक्शनल मूव प्लान करेंगे हम. एक और पॉइंट है मेरे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में. सी टुडे बैंक निफ्टी गैप्ड अप एंड इट सोल्ड ऑफ. ओके, यस्टरडे इट सॉर्ट ऑफ वाज अ स्मॉल गैप अप एंड देन इट सोल्ड ऑफ. ठीक है, सेम चीज हो रहा है यहाँ पे. तो कल अगर एक गैप अप होके अगर निकल जाता है ना, तो फिर अच्छा बुलिशनेस वापस प्लान कर सकते हैं हम इस जोन के ऊपर. बिकॉज व्हाट हैपेंस मार्केट्स में सेम थिंग रोज रोज नहीं होता है, थोड़ा चेंजेस. सो बेसिकली फॉर बैंक निफ्टी समराइज करने के लिए सबसे पहला आपको क्या बताया मैंने, 3 दिन सेम रेंज में है बैंक निफ्टी. ओके, इट्स स्टक इन अ 500 पॉइंट रेंज. ट्रेड एट द ब्रेकआउट ऑफ द रेंज, अप और डाउन.
Second thing, what I told you that Bank Nifty has 4 red candles in a row, which means the probability for a green candle becomes very high. और थर्ड थिंग मैंने आपको बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है 46,600 का, इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे इफ वी क्लोज देन वील प्लान फॉर अ बुलिश मूव. सो दैट वाज इट फॉर बैंक निफ्टी. अब निफ्टी लेट्स ऑब्जर्व इन द डेली टाइम फ्रेम. डेली चार्ट पे निफ्टी में क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल बनाता है, फिर ग्रीन, फिर एक रेड, फिर एक ग्रीन. तो ऐसा कॉन्स्टेंटली 23 जनवरी से अभी भी देखो, आज का कैंडल रेड है, कल का ग्रीन था. So it has to break this pattern, because it can't keep going on forever and ever. तो हमको consecutive days पे constantly we can see either 2 red candles in a row or 2 green in a row. Now let's see where it happens. If it happens on the upside ना, अगर ऊपर के साइड पे अगर 2 consecutive green बन जाते हैं सबके लिए अच्छा होगा, because market is ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है अपर रेंज में. ये मान लो आपके पास 2 लेवल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. अगर ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, बी स्कैर्ड ऑन द अपसाइड. अगर नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है, बी स्कैर्ड ऑन द डाउन साइड. बिकॉज जब वो ब्रेक करेगा ना रेंज को, बहुत ब्रूटल स्पाइक होता है उसमें यूजुअली, एंड काफी अच्छे लॉसेस हो सकते हैं उसमें. एंड द क्लीन मूव्स हैपन एट रेंज ब्रेक्स ओनली. रेंज ब्रेक नहीं होगी, रेंज के अंदर क्लीन मूव्स वोंट हैपन. सो निफ्टी ऑन द डेली चार्ट मेरे को क्या दिख रहा है, मुझे तो यही दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है 22,100 पे. ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू वो लेवल थोड़ा दूर का, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, और जब उसको वापस टेस्ट किया मार्केट ने, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल से टेस्ट किया था. इसमें अच्छा चीज क्या है बुल्स के लिए कि इमीडिएटली रिजेक्शन कैंडल के बाद ये फटाफट नीचे नहीं आ गया है, राइट, उधर ऊपर के ऊपर ही है ये. सो वी आर वेटिंग फॉर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज ऐसे, जिसपे ऊपर हम पुट सेल के अच्छे ट्रेड्स और अच्छे बेट्स ले सकते हैं निफ्टी में. So wait for a daily candle close above 20,100 level in Nifty. अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं निफ्टी में. निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन इट सॉर्ट ऑफ दिस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है ये. ओके, इट्स अ स्मॉल बॉक्स. अभी इसका लोअर साइड का रेंज है 21,800 और अपर साइड का रेंज है 2250. ओके, सो मार्केट को 2250 तोड़ने दो, या तो नीचे में 21,800 तोड़ने दो. जहां पे भी तोड़ेगा वो, लेट्स से ऊपर में तोड़ दिया तो प्लान करो बुलिश बायस के लिए, नीचे की तरफ ट्रेड किया तो बेरिश बायस के लिए प्लान करो. सेम ऑफ बैंक निफ्टी में, निफ्टी में रिपीट करता हूं, ये जो रेंज होता है ना, इस रेंज में जो स्पाइक्स होते हैं थोड़े वियर्ड रहते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग इन द रेंज टुमारो. क्लीन मूव आपको रेंज ब्रेक होगा तो मिल जाएगा. सो निफ्टी को समराइज करने के लिए सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले बताया कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का रोज वैसे ही चल रहा है 23 जनवरी से अब तक. ओके, सो कंटिन्यूस ग्रीन 2 कैंडल या कंटिन्यूस 2 रेड कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. सेकंड थिंग आई वुड हैव टोल्ड यू, मार्केट जो निफ्टी है कंसोलिडेट कर रहा है अपर साइड ऑफ द रेंज में, विच मेक्स द प्रोबेबिलिटी फॉर एन अप मूव गुड. तो अगर ऊपर की तरफ मूव आती है तो अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस है निफ्टी में. एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए कल आरबीआई पॉलिसी है, तो कल आरबीआई पॉलिसी में हम ये आज का और कल के रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे. ओके, बजट के दिन भी, क्योंकि आईवी क्रश हुआ था, बहुत अच्छा पैसा बनाया था लोगों ने. यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशंस, मार्केट सेम चीजें इट डजंट डू इट. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एक साइडवेज डे टुमारो. आई वुड लाइक अ डायरेक्शनल मूव. ओके, तो डायरेक्शन मूव अगर आएगा तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. So that was it for my analysis, and I would like to thank all of you, क्योंकि मैंने आपको 400 लाइक्स मांगे थे मेरे वीडियो पे, आपने कर दिए वो, और निकिता ने भी कल मांगे थे तो उसको तो 500 के ऊपर दे दिया आपने. वी रियली लाइक दिस कम्युनिटी यूट्यूब एंड ट्विटर पे तो आप स्टॉप पोस्टिंग एट ऑल. मतलब मैं सिर्फ जाके MTMs पोस्ट करता हूँ वहां पे. वी आर लविंग दिस, लाइक मेकिंग वीडियोज एंड ऑल, द होल यूट्यूब थिंग, वी लव इट. So kindly support us, and if a like is not much for you, please drop a like on this video as well, and I'll see you tomorrow. I wish you all the best for the RBI policy tomorrow, and trade safe.